हेलो दोस्त, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यूज जोन में। तो हम एक बार फिर से लेके आ गए आपके लिए बहुत सारी अपडेट्स, जिसे देखने के लिए बने हमारे वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जसप्रीत बुमराह के बारे में। तो जैसा कि अभी भारत और साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो जब जसप्रीत बुमराह तेंदुआ बुमराह को LBW अपील करते हैं और ऋषभ पंत और जडेजा के पास चले जाते हैं और वहाँ जाकर जसप्रीत बुमराह बोलते हैं ये बौना है माधर। और ये क्लिप काफी ज्यादा वायरल चल रही है और मैं इसे तो वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो वही अगली अपडेट की बात करते हैं। ध्रुव राठी और फ्लाइंग बीच से कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है। तो ध्रुव राठी ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक ऑपोजिशन पार्टी शुड हैव बॉयकॉट दिस इलेक्शन। दे ऑलरेडी न्यू व्हाट हैज हैपनिंग आफ्टर SIR वोट चोरी, लर्न फ्रॉम महात्मा गांधी। तो इसी बात के ट्वीट का रिप्लाई देते हुए गौरव तनेजा ने अपने ट्विटर पर लिखा, ऑपोजिशन पार्टी रिक्वेस्टिंग ध्रुव भाई टू सरेंडर फॉर फॉरगिन पासपोर्ट एंड रिटर्न बैक। आज भाई आप ही बचा सकते हो इस देश को डिस्क्राइटरशिप से। तो अब हम बात करने वाले हैं कर्नाटक की एक महिला के बारे में। तो कर्नाटक के ट्रैफिक महिला रॉन्ग साइड से बाइक लेकर चली जाती है और फिर वो ऑटो ड्राइवर से उल्टा में ही फाइट करने लगती है और इन दोनों का फाइट छुड़ाने वहाँ के ट्रैफिक पुलिस भी आ जाती है। तब पर भी इन दोनों का फाइट नहीं छूटता है, लेकिन यह मलिका पुलिस से भी नहीं डरती है। तो मैं इसका छोटा सा क्लिप लगाया था, आप लोग क्लिप में जरूर देखें। ಗಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಗಾಡಿ ಎತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂದವರು ಯಾರು ತಪ್ಪಣ ಗತ್ತಿ ಗತ್ತಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗತ್ತಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ ಆಯ್ತು ಈಗ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀನ್ ನನ್ ಯಾಕೆ ಬಂದು ತುಗ್ದೆ ಪುಡಿಂಗ ನೀನು ಹೌದು ನೀನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. तो वही अगले अपडेट की बात करते हैं बंकिंग जंपिंग से रिलेटेड है। तो हल्द्वानी के एक ब्लॉगर है सुजल ठक्कर, इन्होंने इस शॉकिंग न्यूज को अपने लाइव अपने ब्लॉग में इंक्लूड किया है। तो जब यह इंसिडेंट होता है तो वहाँ के बंकिंग जंपिंग वाले उस लड़के को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस तक नहीं रखे थे और भी बहुत सारे इंसिडेंट होता है। तो मैं उनकी क्लिप में आपको छोटी सी दिखा देता हूँ। ये बंजी जंपिंग है और वो खुद रस्सों तोड़ दिया उसको, रस्सों तोड़ दिया तो उसको बंदा गिरा ऊपर से। भाई कभी जिंदगी में ना बंजी जंपिंग मत करना। कल बिल्कुल मेरी आंखों के सामने एक एक्सीडेंट हुआ है, तो ये रस्सा टूट जाता है भाई यहाँ से। तो ये देखते हैं हम भागे भागे जाते हैं और हम देखते हैं कि ये बंदा शेड पे आके गिरा है और तभी ये लोग स्ट्रेचर लेके आते हैं और भाई फटाफट से इसको ऊपर से नीचे लेके आया जाता है और फिर हमें पता लगता है कि इन लोगों के पास एक एम्बुलेंस तक नहीं है भाई। तो उसकी ये सीरियस सिचुएशन देखने के बाद मैं उसको सीधा लेके पहुंचाता हूँ मेरी गाड़ी में एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश। भाई अभी उस बंदे को हम हॉस्पिटल में लेके आए हैं और यार उसके बेचारे को बहुत ज्यादा चोट लगी भाई, पूरे रास्ते वो इतना दर्द में आया ना बंदा। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, इन लोगों के पास कोई सेफ्टी नहीं होती भाई और ये सिग्नेचर पहले ही करवा लेते हैं। तो ये बार बार एक ही चीज बोलेंगे तुम्हें कि हमने तो पहले ही सिग्नेचर करवा लिए थे कि अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होगे। कोई फायदा नहीं है भाई ये सब करने का, बॉयकॉट करो। तो चलिए अब आगे बढ़कर बात करने वाले स्विगी से इंक्लूड एक न्यूज के बारे में। तो एक बंदा स्विगी से गोल्ड कॉइन इंस्टेमार्ट करता है, तो वह गोल्ड कॉइन उसमें था ही नहीं बल्कि उस बंदे के साथ एक स्कैम हो जाता है। तो मैं इसका छोटा सा क्लिप लगाया था, आप लोग क्लिप में जरूर देखें। ये था ना इसका बंदा खोल दे रहा है। हाँ इतना ही खोल रहा था, खोल देना यहाँ से नहीं आएगा था, यहाँ से ना ऐसे खुल रहा है जल्दी से। शायद ये हम इसकी सील देख के बता दूँगा आपको कि मतलब है कि नहीं है, मतलब उसकी क्या हाल की सील है, इसको खुला हुआ था। हाँ
हाँ ये भी उसका वायर निकला रहा है। ये देखो देख रहे हो, ये देखो ये देखो पैर खुला नहीं है। सेम भाई जी मेरे उसमें भी ऐसी है। खोल के दिखाओ, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। हो जाएगा, ये देखो ऐसी आ रहा है, पिछले वाले भी ऐसी आ रहा है जी। आप ही आए थे ना देने के लिए। हाँ मैं तो वही अगले अपडेट की बात करें तो रजत दलाल से रिलेटेड है। तो रजत दलाल मृदुल तिवारी के बिग बॉस के बाहर आने से काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने बिग बॉस को बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोल दी। तो मैं इसका छोटा सा क्लिप लगाया था, आप लोग क्लिप में जरूर देखें। बिग बॉस के रिलेटेड ना एक चीज मेरे दिमाग में आई कि देखो, एक तरफ तो तुम्हें मसाला चाहिए कि कंटेंट निकले, कंटेंट निकलेगा तब जब 2 इंसान 4 इंसान आपस में लड़ेंगे, पर फिर तुमने इंटरनल वोटिंग कर दी। अब हर कोई इंटरनल वोटिंग में सेफ रहने के चक्कर में सबसे बनाएगा, अगर सबसे बनाएगा तो आपस में लड़ेगा नहीं। तो भाई तुम थोड़ा इस चीज के बारे में सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अपने मन का बंदा जिताना है। अब किसी को भी स्पा वगैरह में कोई भी कहीं से उठ के मतलब छोड़ो। तो अब बात करने वाले ऑकवर्ड गॉड के बारे में। तो ऑकवर्ड गॉड को इन दिनों काफी ज्यादा वायरल चल रही है। इसी को लेकर जंजी ने भी इनके बारे में अभी बहुत सारी वीडियो बनाई है। तो मैं इनका छोटा सा क्लिप लगा देता हूँ, आप लोग क्लिप में जरूर देखें। टाइम पे भी तो यही होता था, लड़कियों को बोल दिया जाता था कि भैया बुरा मानना ही बंद कर दो, मर्द तो ऐसे ही करते हैं। रियल फेमिनिज्म में क्या होता है, उसके खिलाफ स्टैंड लेना सिखाया जाता है। उनको बताया जाता है कि आपके एक्चुअल में राइट्स क्या हैं। उनको बताया जाता है कि भैया अगर कोई भी आपको आरबर्ट बोल रहा है तो ये आईपीसी 495 और 503 के खिलाफ है। आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, आप उसके खिलाफ एक्शंस ले सकते हो, आप उसको धमका सकते हो, बट उस चीज को ओन करवाना कौन से लेवल का फेमिनिज्म है। और अगर आप लोग एक्सेप्ट करना ही सिखा रहे हो, चलो मान लिया कि भैया एक्सेप्ट कर लो, आपको बाद में बुरा लगना तो बंद हो जाएगा, तो ये एक्सेप्ट करो ना कि सामने वाला फुद्दू है। ये एक्सेप्ट करना कहां से सेंस बनाते हैं कि भैया जो सामने वाले ने बोला वो सच है, तो अब ये हार्ट फील नहीं होगा। क्योंकि जब आप लोग सिर्फ कंट्रोवर्सी जनरेट करने के लिए आर वर्ड को ओन कर रहे हो, आपको उसका रियल मतलब ही नहीं पता। इसके अंदर एक्चुअल में कितनी लड़कियां शिकार है, कितनी लड़कियों को किडनैप करके इस बिजनेस में डाला जाता है, कितनी लड़कियों को उसके पार्टनर या फिर पेरेंट्स की तरफ से बेच दिया जाता है। एंड वो लोग कितने टाइम से इसके खिलाफ फाइट करते आ रहे हैं कि भैया हमको इस वर्ड से एसोसिएट ना किया जाए, जस्ट बिकॉज वो एक सेक्स वर्कर्स है, उनको आर वर्ड से रिप्रेजेंट नहीं होना है। और आप लोग उस वर्ड को जेनरिक बना दे रहे हो, आप लोग तो उनके खिलाफ फाइट कर रहे हो। बस नॉर्मलाइज मत करो, एक्शंस लो। और अगर नॉर्मलाइज कर भी रहे हो, तुम्हें नहीं उलझना किसी से, तो सामने वाले को करो ना कि भैया ये आदमी ही घटिया है जो तो वही अगली अपडेट की बात करें तो एक इन्फ्लुएंसर रिजाय है, इनसे रिलेटेड है। तो इनको एक इन्फ्लुएंसर जिजुकी है, ये इनको बहुत सारी टेंशन देकर इनको अरेस्ट कर दिया है और ये एक ब्लैकमेल भी कर रहे हैं इनको। तो इसको लेकर अपने इंस्टा पर इन्होंने एक वीडियो डाला था। तो मैं इसका छोटा सा क्लिप लगाया था, आप लोग क्लिप में जरूर देखें। ये वीडियो लेकर, ठीक है, आई एम हरास्ड, लिटरली हरास्ड, ठीक है। पूरी रात से एक किसी ने फेक न्यूज फैला दी है, कुछ भी फैला दी है। आप मेरे डीएम में कमेंट में मेरे पास आ रहे हैं कि ये इंसान के ऊपर रेप केस लगा हुआ है, ये अपनी कॉन्वोकेशन अटेंड करने नहीं गया कॉलेज पे क्योंकि इस पे रेप केस लगा हुआ है। डू यू इवन नो कि रेप केस होता क्या है? मेरी मम्मा पढ़ रही है यार, ये सब मेरी मम्मी पढ़ रही है पूरी रात से। एंड आई एम फीलिंग हरास्ड। ये हरासमेंट है, ये इस बंदे की वजह से, इस बंदे की वजह से। ये 3 दिन से मेरे पीछे लगा हुआ है, मैं ना इसको जानता ना कुछ करता। इसने मेरे पे एक वीडियो बनाई, मैंने एक वीडियो बना दी, उसके बाद इसने बहुत सारी स्टोरी बनाई, बहुत सारी स्टोरी बनाई, एंड देन इसने 2 रील बनाई, उसके बाद आधे घंटे की एक वीडियो यूट्यूब पे बनाई जो कि अपने आप उड़ी, मैंने उड़ाई भी नहीं। फिर ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि ये वीडियो वापस लाके दे वरना मैं तेरे कॉलेज के चिट्ठे खोल दूंगा। कौन से चिट्ठे भाई, दिखाओ जरा। ये जिस भी आईडी से मेरे पास। तो वही लास्ट अपडेट की बात करते हैं, फ्लाइंग बीस्ट यानी गौरव तनेजा से रिलेटेड है। तो हाल ही में फ्लाइंग बीस्ट शार्किंग टैंक एक वीडियो में गए हुए थे। तो वहां पर इनसे जब इनका पर्सनल इनकम के बारे में पूछा गया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोले, लेकिन वहां से बाहर आकर इन्होंने अपने ब्लॉग में थोड़ा सा इनकम के बारे में बताया। तो मैं इस क्लिप को लगा देता हूँ, आप लोग क्लिप में जरूर देखें। पारुल गुलाटी जो शेयर है उसका एपिसोड मैं देख के कहता, मैंने कहा भाई जो मतलब हम जब एग्जाम में जाते हो भाई तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर करके जाते हो, पिछले 5 साल के कर जाते हो। अब भाई एग्जामिनर भी इतना दिमाग थोड़ी ना, उसी 5 साल भाई यहाँ एग्जाम में नया दिमाग, मतलब मुझे लगा उसी में से घुमा फिरा के जैसे उसने थोड़ा मैं समझ जाऊँगा क्या क्योंकि वो भी इन्फ्लुएंसर। तो हम पहुँच गए भाई, लेकिन थोड़ा मामला में उल्टा पड़ गया। तो पहुँचे तो मुझे फॉर सम रीज़न आई फेल्ट नॉट देन आफ्टर कंप्लीटिंग माई शार्क टैंक एपिसोड एंड ऑब्वियसली आफ्टर एवरीथिंग हाउ इट अनफोल्डेड ऑन टीवी कि अनुपम सर थोड़ा सा मतलब पहले से ही चिढ़े बैठे थे, आई वॉज नॉट हैप्पी, बट आई विल कम टू दैट रीज़न व्हाट आई फील नाउ। एंड पहले का कट लगा गया, कौन आ रहा है गौरव से, अच्छा वो इन्फ्लुएंसर मैम सेड, ये शुगर वाली मैम सेड हो इज़ अ बिग इन्फ्लुएंसर, नो ब्रो यू आर बिगर ब्रो। तो हल्का सा मुझे लगा वहाँ दिख गया, बट ठीक है इंटर हुए। तो जो